12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुबारक महीने की आमद हो गई है कि जिसका इंतज़ार आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा साल ही रहता है। और आखिर क्यों ना हो कि इस मुबारक महीने में वजह तख्लीक़ कायनात प्यारे आका अलैहिस्सलाम कि जिनकी विलादत की बशारतें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने दी, गोया जिनकी विलादत का तज़किरा साबिका उम्मतों और उनकी किताबों में मज़कूर है, यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में इस मुबारक महीने में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक ख़ास मुकाम रखता है। इसकी रीज़न, इसकी वजह यह है कि ज़माने जाहिलियत यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत बिखर चुकी थी। उनके पास कोई लॉ नहीं था, दे डिडंट नो हाउ टू स्पेंड लाइफ इन सोसाइटी, यानी कोई कानून नहीं था कि किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को इस दुनिया में आगे तरीके से गुजारा जाए। यानी लोग जुल्म इस्तबदाद का निशाना बने हुए थे, पस्ती की अता गिराइयों में घिरे हुए थे और जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। पूरे आलम को हिदायत की ज़रूरत थी। सो व्हेन ऑल द नेशंस वर इन नीड ऑफ वन, व्हेन अल्लाह तबारक व तआला सेंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द होल वर्ल्ड, यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन और 14वीं का चांद बनकर जब इस कायनात में चमके तो जहालत के अंधेरे चढ़ गए। बाय द वे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद से इस कायनात और हमें क्या मिला? नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद से नमाज को सुरूर मिल गया, सजदे को तकद्दुस मिल गया, जबी को सजदा मिल गया, मुत्तकियों को इनाम मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया, बेकरारों को करार मिल गया और आशिकों को महबूब मिल गया और आलमीन को रहमत का साया मिल गया। जी हाँ नाज़रीन, प्यारे आका की आमद से उम्मत को शरीयत मिल गई और शहीदों को शहादत मिल गई, सखियों को सखावत मिल गई, वलियों को विलायत मिल गई, मजलूमों को हिमायत मिल गई, गुलामों को हुकूमत मिल गई। और ये प्यारे आका की विलादत का ये सदका है कि हमें ईमान की दौलत मिल गई, इंसानियत को हिदायत की किताब कुरान मिल गई और दर हकीकत मेरे आका की विलादत से हमें रब की पहचान मिल गई। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, अपने आप से ये पूछिए ना, जो कुछ हमें मिला प्यारे आका की विलादत के सदके ही तो मिला। वट एवर वी हैव इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिनकी विलादत के सदके ही हमें सब कुछ मिला, तो क्या उनकी विलादत की खुशियां ना मनाएं? नाज़रीन, यकीनन आप यही सोच रहे होंगे, वाकई हुजूर की विलादत की खुशियां आखिर एक मुसलमान क्यों नहीं मनाएगा? और बिल्कुल मनानी चाहिए प्यारे आका की विलादत की खुशी। लेकिन साथ साथ रिमेंबर दिस थिंग कि प्यारे आका की विलादत पे अर्श व फर्श सब चीज़ें खुशियों में झूम रही थी, मगर शैतान उस दिन गमज़दा हो गया। प्यारे आका की आमद पर शैतान अपनी तमाम तर मक्कारी और फरेब के साथ ढिल जाता है। मगर नाज़रीन, इब्ने कसीर का कौल तो ये है कि जब प्यारे आका की विलादत हुई तो शैतान बुलंद आवाज़ से रोता है, यानी प्यारे आका की विलादत पर कायनात की हर शे खुश होती है मगर शैतान गमज़दा होता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर एक मुसलमान और पक्का मोमिन तो खुशी और मसरत का इजहार करता है। मगर ए आशिकान रसूल, इधर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, प्यारे आका की विलादत पर खुशियाँ ज़रूर मनाएं मगर किसी को तकलीफ़ दिए बगैर। जुलूसों में शिरकत लाजमी करें मगर नमाज कज़ा किए बगैर। प्यारे आका की विलादत पर चरागा ज़रूर करें मगर कुंडा लगाए बगैर। नाज़रीन, जब किसी स्पेशल की हमारी तरफ बर्थडे आ रही होती है तो वी प्रिपेयर अवर सेल्फ बिफोर हिज बर्थडे। तो फिर प्यारे आका तो नबी पाक इज़ द रीज़न ऑफ ऑल क्रिएशंस, प्यारे आका वजह तख्लीक़ कायनात हैं। तो क्यों ना प्यारे आका को भी हम कुछ तहाइफ पेश करें और अपने लिए ज़रिए निजात बनाएं। तो मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा आज इस मौके पर कि प्यारे आका की बर्थडे पर हमने नमाज की कसरत तो हम वैसे ही करते हैं, और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते आज वो ये नियत भी कर लें कि प्यारे आका की विलादत पे हम ये नियत करते हैं और ये तोहफा प्यारे आका को पेश करते हैं और पुख्ता इरादा अपने दिल में करते हैं कि नमाज अब कभी कज़ा नहीं करेंगे। और नवाफिल की कसरत कर लीजिए, और ख़ास कर एक अमल वो जो रब ताला खुद करता है, यानी दुरूद पाक अपने महबूब पे भेजता है। तो इस महीने ख़ास दुरूद पाक की कसरत कीजिए। और एक अमल वो जो खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत की खुशी में किया करते थे, रोज़ा, यानी रोज़ा भी रख लीजिए हो सके। ये तमाम चीज़ें प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बतौर तोहफा पेश कीजिए और दुनिया और आखिरत की नेमतों से मुस्तफ़ीज़ हो जाइए। आखिर में आपको यही कहूँगा, आप सबको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो।